हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। तो सबसे पहले तो आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि जो भी हमारा कंसर्न था सोशल साइंस के एग्जाम को लेकर, उसकी आंसर की को लेकर, अब तो साइंस के एग्जाम को भी लेकर जो भी हमारे कंसर्न है, सर ये वाला क्वेश्चन गलत है, ये वाला क्वेश्चन गलत है, इसका आंसर की में आंसर गलत दे रखा है। तो जो भी कंसर्न है बेसिकली सीबीएसई ने उस पर रिप्लाई किया है। क्या रिप्लाई किया उसके बारे में हम देखेंगे। ओके और इस रिप्लाई जो सीबीएसई ने किया है ना, ये जो नोटिफिकेशन निकाला है, उससे बहुत सारे क्वेश्चन रेज भी होते हैं। वो क्या क्वेश्चन रेज होते हैं, क्या सच में एक्चुअल में सीबीएसई ने हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी या थोड़ी सी और प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और साथ ही में मैं आपको ये बता दूं कि ये जो नोटिफिकेशन आपको दिख रहा है ना, ये एकदम ऑफिशियल है, सीबीएसई की ऑफिशियल साइट cbse.gov.in। ठीक है, ऑल दो ये नोटिफिकेशन मेरे पास पहले आ चुका था, बट मैंने वेट किया, ठीक है, कि ये सीबीएसई की साइट पे अपलोड होगा तभी मैं इसके बारे में कुछ बोलूंगा। जब तक ये सीबीएसई की साइट पे अपलोड नहीं होगा मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि जब तक कोई चीज ऑफिशियली सीबीएसई की साइट पे अपलोड नहीं होती उस पर विश्वास करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, चलो जी। अब जैसे मैंने बोला, इस आंसर पे भी बहुत सारे क्वेश्चन रेज होते हैं। वो क्या क्वेश्चन रेज होते हैं सुनना। पहले बात तो सीबीएसई ने ये निकाला है 2 तारीख 12वां महीना 2021, आपको पता है। सीबीएसई ने पहले तो ये बोला है जो आपका टर्म 1 का एग्जामिनेशन है क्लास 10th और 12th के लिए सेशन 2021 और 22 के लिए, उसका पैटर्न जो है वो अलग है, थोड़ा सा चेंज है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है इसमें, और जो ओएमआर शीट पे आपको फिल करने हैं। ठीक है, उसके बाद आपको पता है इसमें एक लाइन लिखी हुई है, ध्यान से पढ़ना। द ओएमआर, मैं यहाँ लगा दूंगा, द OMRs आर ऑल्सो इवेल्युएटेड ऑन दी सेम डे। पता ही आपको सेम डे पर इवेल्युएट होगा विद द हेल्प ऑफ द आंसर की प्रोवाइडेड बाय सीबीएसई। ये बात बहुत ध्यान से सुनना। इसमें बोला सीबीएसई ने कि जो सीबीएसई ने आंसर की प्रोवाइड करी है उसके बेसिस पे चेक होगा। ठीक है, इसका मतलब सीबीएसई ने कुछ आंसर की प्रोवाइड करी है। अब आगे देखो, ऑल दो एवरी पॉसिबल केयर इज टेकन, मतलब उन्होंने ये बोला है कि हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कुछ क्वेश्चन गलत हो सकते हैं या आंसर की में उस क्वेश्चन के आंसर भी गलत हो सकते हैं। ठीक है, तो टीचर को ये बोला है कि आपको पहली बात तो हमारा जो मैकेनिज्म है, हमें पता है ऐसा इशू आ सकता था, तो इसलिए ही आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आपको सबसे पहले जो हमने आंसर की भेजी है ना, उसके हिसाब से आप चेक करके हमको सेंड कर दो। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, जो भी आंसर की दे रखी है उसको चेक कर कर हमको सेंड कर दो। उसके बाद जो भी दिक्कत होगी ना हम देख लेंगे, जो भी बोनस मार्क्स देने होंगे बच्चों को, जो हम, क्योंकि उन्होंने ये भी बोला है कि हम क्या करेंगे, इसमें लिखा है एज दी मेंशन अबव सीबीएसई हैज वेल सेटल्ड मैकेनिज्म टू एक्ट ऑन द ऑब्जर्वेशन रिसीव्ड अबाउट द मिस्टेक इन द क्वेश्चन पेपर और इन आंसर की। ठीक है, बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सब्जेक्ट एक्सपर्ट एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग द रिजल्ट। यानी जब आपका रिजल्ट प्रिपेयर होगा तो आपका दोबारा से चेक होगा और जो भी गलतियां होगी सीबीएसई उसको वेरीफाई कर देगी। ठीक है, मतलब उसको सही कर देगी, रेक्टिफाई कर देगी और उसको मार्क्स देगी। ठीक है, चलो ये बात हमको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई। बट अब इसमें देखो क्वेश्चन क्या रेज होते हैं। क्वेश्चन रेज होते हैं, पहली बात तो ये है कि सीबीएसई ने बीच में ही छोड़ दिया। ओके, क्योंकि हमारा कंसर्न जहां पर था वहीं पर है। हमें इतना तो पता था सबको कि सीबीएसई को कुछ ना कुछ तो एक्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन ही गलत है। ठीक है, क्वेश्चन गलत है तो ऑब्वियसली एक्ट करना पड़ेगा। अब कम से कम सीबीएसई को ये बताना चाहिए था कि जी ये क्वेश्चन गलत है, ये क्वेश्चन गलत है, ये क्वेश्चन गलत है, ये क्वेश्चन गलत है, या इसका आंसर की में गलत है ना। अच्छा, आंसर की को लेकर भी बहुत सारी क्वेश्चन रेज हो रही है। कल है ना, मैंने एक आंसर की देखी थी। चलो एसएसटी में तो कम से कम एक ही आंसर की सर्कुलेट हो रही थी, तो हमको पता था यार ये ऑफिशियल हो सकती है। ठीक है, साइंस के पेपर में 2-2 आंसर की सर्कुलेट हो रही थी, और यहां पर बच्चों की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ गई। देखो एक बात पे तो आप भी एग्री करोगे, जिस बच्चे को अपने आंसर को यानी अपने पेपर को एनालाइज करना होता है ना, वो कहीं से भी कर लेगा। वो घर पे आके खुद गूगल पे चेक कर लेंगे, या तो वो यूट्यूब पे सर्च करेंगे, जिन भी टीचर से वो पढ़ते हैं, या ऑफलाइन जिस भी टीचर से पढ़ते हैं उनसे पूछेंगे कि इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है। तो जिस बच्चे को अपना आंसर को चेक करना होता है, एनालाइज करना होता है पेपर को, वो कैसे भी ना कैसे करके करेंगे। और जिन बच्चों को नहीं करना होता ना, आप उनके हाथ में रख दोगे ना आंसर की, वो फिर भी चेक नहीं करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो प्रॉब्लम है कि तो 2 आंसर की जो है वो सर्कुलेट हो रही है, इसको है ना सीबीएसई को सुलझा देना चाहिए। हाथ जोड़ के विनती है सीबीएसई से कि वो पहले ही वेबसाइट पे, मतलब पेपर खत्म होने के बाद 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 1 दिन बाद आंसर की अपलोड कर दे। ठीक है, और नीचे लिख दे कि हाँ इस आंसर में कोई दिक्कत हो सकती है, जो भी होगा हम देख लेंगे, बट आप अभी इसको चेक कर सकते हो इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इससे बच्चों को भी रहेगा कि हाँ जी इस आंसर में गलती हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, और जिसको चेक करना होगा वो कर लेगा, जिसको चेक करना होगा वो नहीं करेगा, क्योंकि आंसर की तो देखो सर्कुलेट होनी है। अब अगर आप टीचर को दे रहे हो, इससे हमें पता चल रहा है कि टीचर को भी आंसर की दी जा रही है, तो ऑब्वियसली बात है टीचर भी होते हैं ना, वो बच्चों को सेंड करेंगे ही करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि अगर कोई टीचर पढ़ाता है ना, तो अपने बच्चों को भी बोलता है कि हाँ जी आप वेरीफाई करके देख लो कि आपने कितना सही करा है कितना नहीं करा। तो इस चीज को तो बंद किया नहीं जा सकता। और अब ऐसे अगर 2 आंसर की सर्कुलेट हो गई तो दिक्कत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो आंसर की आप सीबीएसई की साइट पे पहले से ही अगर
ऑफिशियली अपलोड कर दो तो बच्चों के लिए मतलब बहुत ज़्यादा आसान होगा, ठीक है। अभी बच्चों का मतलब मूड ही खराब हो रहा है कि पहले तो एसएसटी में ऐसा हुआ, अब मैंने सुना साइंस में भी ऐसा हुआ, 31 32 को लेकर कुछ बच्चे और भी क्वेश्चन में कंसर्न दिखा रहे हैं। अब 2 आंसर की है तो मैं कुछ बोल भी नहीं सकता, है ना। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो इस चीज़ का भी आपको सॉल्यूशन निकालना चाहिए, ओके। और दूसरी बात है कि जल्दी से जल्दी हो जाए और क्वेश्चन नंबर के साथ कि हाँ जी इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में गलती है, तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि इससे बस प्रॉब्लम ही क्रिएट हो रही है। अब इसका मतलब ये जो नोटिफिकेशन है ये सिर्फ दिलासा देने वाली बात है, क्योंकि बात घूम फिर के वहीं तो आ गई। हमें इतना तो पता है कि सीबीएसई वाले बहुत सही हैं, एक्ट करेंगे, और आपने एक्ट करा है, बेसिकली रिप्लाई करा, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। बट एटलीस्ट बच्चों को ये तो बताओ कि किस क्वेश्चन में दिक्कत है, ठीक है। क्योंकि एक बच्चे ने मेरे को एक वीडियो भेजी जिसमें आपको पता है क्वेश्चन नंबर 25 और 35 में दिक्कत थी। कुछ टीचर जो है 25 के आंसर को जस्टिफाई कर रहे हैं। ऑल तो देखो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, हर एक टीचर बेस्ट होते हैं, मैं यूट्यूब के टीचर की बात कर रहा हूँ। कुछ यूट्यूब के टीचर जो हैं वो जस्टिफाई कर रहे हैं, नहीं जी 25 सही है आंसर की में, 35 सही है, और ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है, ठीक है। अब देखो मैं किसी टीचर के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता, हर एक टीचर बेस्ट होता है, मैंने हमेशा अपनी वीडियो में बोला है हर एक टीचर बेस्ट होता है, सबका अपना अपना पढ़ाने का तरीका होता है, बट इस टाइम हमें बच्चों के साथ जाना चाहिए, ठीक है। अजर्शन और रीजन का मतलब वही होता है जो अजर्शन को जस्टिफाई करे, नहीं करता तो खत्म, सिंपल, कि दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है, इंडिविजुअली सही हो सकते हैं। तो बच्चों का साथ देना इस टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं तो अगर जस्टिफाई करने की बात है किसी आंसर को, तो मैं गलत से गलत आंसर को जस्टिफाई कर सकता हूँ एसएसटी के, ठीक है। तो इस टाइम हमें थोड़ा बच्चों पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि कोई नहीं खड़ा उनके साथ, ठीक है। सीबीएसई एक तरफ है, टीचर कुछ कर नहीं सकते क्योंकि उनको जो आंसर की मिली है वो क्या बोले, तो कम से कम हम तो खड़े हो सकते हैं उनके साथ, ठीक है। क्योंकि ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट होगी, बच्चे जो हैं वो, अब देखो एसएसटी का एग्जाम गया, मेरे को याद है एसएसटी का एग्जाम जाने के बाद जब हमारा साइंस का एग्जाम था उसके एक दिन पहले भी बच्चे रात को मेरे को कह रहे हैं कि सर इसका आंसर बता दो, इसका आंसर बता दो एसएसटी का। मतलब वो इतने ज्यादा मतलब परेशान है कि वो साइंस का पेपर, इससे क्या होता है अगले पेपर की प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा मूड खराब होता है और बच्चे का भरोसा टूटता है। यार हमने पेपर दिया, मतलब 1.5 साल बाद एक तो पेपर हो रहा है, ठीक है, उसमें भी कुछ क्वेश्चन में गलती है, आंसर में गलती है। और एक मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जब मैंने लाइव किया था तो एक बच्चे ने मेरे को ये बोला था कि आपको पता है क्वेश्चन नंबर 41 में भी 2 आंसर थे सही, ठीक है, मतलब 2 आंसर सेम थे और वही आंसर करेक्ट था। तो एक बच्चे ने मेरे को बोला, जब मैंने पूछा कि आपने ये अटेम्प्ट किया, या तो ए करा होगा, सी करा होगा, कोई भी होगा, तो सीबीएसई आंसर मतलब मार्क्स दे देगी आपको अगर आपने अटेम्प्ट करा होगा। जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करा है और सीबीएसई की तरफ से गलत है उसमें आपको मार्क्स मिल जाएंगे। बट एक बच्चे ने मेरे को ये बोला कि सर जब हमने टीचर से बोला कि 2 ऑप्शन सेम है तो टीचर ने बोला छोड़ दो। तो उन बच्चों का क्या होगा ये भी तो बताना चाहिए। तो और अगर हो सके तो प्लीज़ ऑफिशियल जो है वो पहले से ही अपलोड कर दो। आप अपना टाइम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, एक दिन 15-20 घंटे आराम से लेकर बट अपलोड कर दो। जिसको चेक करना होगा वो बच्चा करेगा ही करेगा, ठीक है। और आपको क्या लगता है, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली तो जो भी हो रहा है वो आपके लिए हो रहा है, हर स्टूडेंट के लिए हो रहा है। तो स्टूडेंट का भी जो भी कंसर्न है वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और मैं आपको सच बता रहा हूँ, इसका रिप्लाई है ना सिर्फ इसी वजह से आया क्योंकि बच्चों ने इस पर रिस्पॉन्स किया है, ठीक है। तो एक्चुअल में वो वही होगा जो आप चाहते हो, ठीक है। सब कुछ आपके लिए किया जा रहा है, तो आप जब तक अपनी आवाज़ नहीं उठाते ना तब तक कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। बाकी आई होप आप मैथ्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। टेंशन छोड़ दो यार, मतलब साइंस में क्या हुआ, एसएसटी में क्या हुआ, ठीक है, सही आंसर है गलत है, कितने मार्क्स आएंगे कितने मार्क्स नहीं आएंगे, इसके बारे में छोड़ दो, क्योंकि कुछ फायदा नहीं होगा, मेरे को नहीं लगता कुछ फायदा होगा। तो आप अपने अगले वाला जो भी एग्जाम है उस पर फोकस करो, टेंशन मत लो, ठीक है, टेंशन मत लो। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ, जो सीबीएसई ने ऑफिशियल को क्वेश्चन पेपर अपलोड किया है cbse.academics.in की साइट पे, nic.in जो भी है उस वेबसाइट का नाम, उस पर जो क्वेश्चन बैंक की वेबसाइट, मतलब उस पर क्लिक करोगे ना क्वेश्चन बैंक पे, तो एक तो एडिशनल क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस है और एक क्लास 10th का है। तो उन दोनों के दोनों क्वेश्चन पेपर को कर लेना, क्योंकि उससे जो है, क्योंकि बच्चों को यही दिक्कत आ रही है कि एप्लीकेशन बेस्ड जो है वो कैसे करने हैं। सर साइंस का पेपर में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, एप्लीकेशन बेस्ड था, एसएसटी में टाइम लग गया, सोचना पड़ गया। तो इसके लिए आप पहले से अगर प्रैक्टिस करके रखोगे, जो सीबीएसई ने क्वेश्चन पेपर अपलोड किया उससे आपकी हेल्प होगी। तो इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। चलो बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ऑल द बेस्ट है आपको आपके मैथ्स के एग्जाम के लिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।